सकूं। आज का जो वचन है उसे शेयर करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य। प्रभु धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, हर एक को छू, ब्लेस कर, दुख बीमारी चिंता परेशानी से मुक्ति दे, आशीषित कर प्रभु, जो अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। मैं अपने आप को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता करना। मैंने वादा देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आइए जल्दी से, मैं समय नहीं गवाऊंगा ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से समय में मैं आज के वचन को समाप्त कर दूं। और आज के जो वचन है वो है पूरा हुआ। और ये वचन लिखा है यूहन्ना की इंजील है, और उसका 19 अध्याय और उसकी 30 आयत, लेकिन मैं 28 आयत से पढ़ूंगा। 28 आयत, यूहन्ना 19 अध्याय और उसकी 28 आयत से मैं पढ़ूंगा। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, तो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसे उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की छठी वाणी है, और इसका जो शीर्षक मैंने रखा है वो है संतुष्टि। हम देखते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि उत्पत्ति से लेकर हम देखते हैं मलाकी तक, प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां होती चली जा रही हैं। और हम उत्पत्ति 3:15 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जब हव्वा को परमेश्वर श्राप दे रहे थे, तब कहा कि ये इसके वंश के और तेरे वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, और ये तेरी एड़ी को डसेगा, और तेरा वंश जो है इसके सर को कुचल डालेगा। वो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी थी। फिर हम यशायाह में आकर देखते हैं 7 अध्याय की 14 आयत में और 9 की 6 आयत में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी होती है। उसके बाद हम देखते हैं यशायाह 53 में आकर, वहां पर पूरा यशायाह 53 यीशु मसीह की पीड़ा को दर्शाता है, दुख को, दर्द को दर्शाता है, वो कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर दुख उठाया। और उसके बाद हम आगे चलते चले जाते हैं और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आ जाती है। और हम इस बात को ध्यान से देखिएगा कि यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया है, यीशु मसीह ने इस बात का उल्लेख भी किया है मत्ती 5 अध्याय में। हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय 17 और 18 आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, लिखा है कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह लोप करने नहीं आए, व्यवस्था को पूरा किया यीशु मसीह ने, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया यीशु मसीह ने, और भविष्यवाणियों को पूरा किया। हालेलुया। अब यहां पर क्या बात हुई कि यीशु मसीह एक भविष्यवाणी रह रही थी जिसका यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे। एक ध्यान रखिएगा एक बात का कि यीशु मसीह ने अपने प्राणों को छोड़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया है। अब जो अगला जो मैसेज है 7वां, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, इस पर मैं खुलासा करूंगा इस बात का। यीशु मसीह को मारा नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया है ताकि वो वापस ले ले। हम 10 अध्याय में पढ़ सकते हैं यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है कि मैं अपने प्राण को देता हूं और मुझे उससे फिर से लेने का अधिकार है। ये मैं अगली एपिसोड में आपको बताऊंगा। हम देख रहे हैं उसके विषय में, जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। अभी यीशु मसीह को संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि एक जो भविष्यवाणी वो रह रही थी। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, और जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तब उन्होंने क्या किया, एक सिरका लिया और जूफे पे रखकर क्या किया, यीशु मसीह को चुसाया। और जब यीशु मसीह ने उसको अपने मुंह से लगाया, और तब यीशु मसीह समझ गए कि ये भविष्यवाणी आखिरी भविष्यवाणी थी जो पूरी हो चुकी है। तब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और अपने प्राण छोड़ दिए। कहां लिखी है वो भविष्यवाणी, आइए देखते हैं। भजन संहिता 69, भजन संहिता 69 वर्स 21, भजन संहिता 69 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। ये आखिरी भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के विषय में, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, क्योंकि यीशु मसीह को इसी चीज का इंतजार था कि सिरका अभी तक आया क्यों नहीं, ये मुझे दे क्यों नहीं रहे। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं,
और जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, तब उन्होंने वो सिरका, पानी की जगह क्या दिया, सिरका दिया, क्योंकि वो भविष्यवाणी पूरी होनी थी। और यीशु मसीह ने जब उस सिरकों को अपने होठों से लगाया, और तब जान गए कि जो भविष्यवाणी है ये पूरी हो चुकी है। हालेलुया, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। तब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। बहुत दर्द भरी दास्तान है प्रभु यीशु मसीह की क्रूसीफाई की। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:13 में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे। हालेलुया, सच बात है दोस्तों, वो प्रभु यीशु मसीह का अगापे प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम। हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया उसने। हमें अपना प्राण भी हमारे लिए दे दिया और हमें शैतान के हाथ से खरीद लिया। हम खरीदे हुए लोग हैं, जिसे ले पालकपन कहते हैं दोस्तों, लेकर पाले हुए हैं हम लोग। हम शैतान के हाथ से छुड़ा लिए गए हैं। हमें यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें शैतान के हाथ से ले लिया है। हम यीशु मसीह की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की एक एक इच्छा को पूरा किया, एक एक आज्ञा को पूरा किया। जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, पसीने टपक रहे थे, जो खून की बूंदें बन बन के नीचे गिर रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन वहां पर कोई जवाब नहीं आया। तब यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। एक एक आज्ञा को यीशु मसीह ने पूरा किया। इसीलिए परमेश्वर ने पतरस, यूहन्ना और याकूब से कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो परमेश्वर का प्रिय बन जाता है दोस्तों। हालेलुया। हम भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें, उसके प्रिय बन जाएं, और हम भी कह सकें प्रभु जो काम तूने हमें दिए थे हमने उनको पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो ये आखिरी, इसके बाद आखिरी वचन रह गया है एक, जो मैं कल या परसों उसको मैं वीडियो बना के मैं उसको अपलोड करूंगा, इंतजार कीजिएगा। आज के इस वचन के लिए आज इतना बहुत है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको उन्नति दे, तरक्की दे, और ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करे। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को इसी तरह से आगे बढ़ाता रहूं, कोई भी व्यर्थ की बात मेरे जीवन में ना आने पाए। और ये जो आप चैनल देख रहे हैं उसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से आप सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। हालेलुया। और अगर नहीं तो आप इसके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर अभी आज बताइए अगर आपने कुछ नई बात सीखी है, तो अभी लिखिए कि हाँ आज हमने कुछ सीखा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे, और अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करे। हालेलुया।